धन्यवाद। चलिए, आज का सेशन जो है बहुत बढ़िया है, प्राणायाम वाला। हम अपने बाहरी शरीर को जैसे ध्यान में देते हैं, वैसे अंदर से भी हमें ध्यान देना है। तो अंदर से हम कैसे ध्यान देंगे? तो अच्छे खाने से, और जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है उसको अच्छे से समझ ले कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग कैसे करनी है। तो आज हम इस सेशन में वही सीखने वाले हैं। हम प्राणायाम करते हैं, बट बेनिफिट्स बहुत कम लोगों को पता होंगे कि प्राणायाम से क्या होता है। सब प्राणायाम से बहुत सारे लोगों को यही पता है कि बस योगा का एक प्रोसेस है जिसमें प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम के बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना। किस किस लोगों को पता है फायदे? अच्छे से पता होंगे। एक तो भी फायदा आप मुझे बता दीजिए कि आपको बेनिफिट पता है प्राणायाम करने का। तो सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा किस किस को पता है अच्छे से। आपको एक या दो फायदे मालूम होना भी अच्छा है, ठीक है। पर इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अभी आज हम शुरू करने वाले हैं वही जो पूरा हमारा ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, और प्राणायाम के अलग अलग हम प्रकार करेंगे आज, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, क्योंकि जरूरी होता है कि अभी हमारे जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा प्राणों का फ्लो होता है ना। तो वो अच्छे से होने के लिए पूरे बॉडी में हमारे जॉइंट्स खुलने बहुत जरूरी होते हैं। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और फिर मैं बेनिफिट्स आपको एक एक ऐसे समझाती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं हम ओमकारा के साथ। पोजीशन में बैठ जाइएगा। एक्सक्यूज मी, ओमकारा बोलने का कोई पैटर्न है क्या? कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे आ समथिंग कोई कुछ बोलता है तो फायदा नहीं है क्या, ऐसे बोल रहे हो आप? फायदा नहीं, वो पैटर्न, वो बोलने का तरीका ओमकारा। हाँ, ओमकारा हम 3 वर्ड से बनते हैं। 3 वर्ड होते हैं, तो हम वो ओमकारा 3 वर्ड से बोलते हैं, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है ओमकारा बोलने का। ओमकारा के बारे में हम कभी और समझ लेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत ही उसका है जानने के लिए। तो आज के सेशन में हम वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ओमकारा के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग के साथ मन को एकदम शांत कर लेंगे। चेहरे पे हल्की सी स्माइल। One deep inhalation and start Omkara. अपने दोनों हाथ की तरफ कीजिए, आंखों पे रखिएगा, अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। अब नेक का रोटेशन करेंगे। हम इनहेल करना है, गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 3 टाइम्स अभी लेफ्ट टू राइट करेंगे, 1 डायरेक्शन में। पहले धीरे धीरे आपको गर्दन को रोटेट करना है।
मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए आंखें बंद करके। अभी राइट से लेफ्ट 3 बार। हर एक बॉडी मूवमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है। यही समय होता है जब हम अपनी बॉडी को माइंड से कनेक्ट करते हैं। इनहेल करना है गर्दन से। चलिए इसके बाद शोल्डर रोटेशन। दोनों एक को सामने लेंगे और 1 2 3 4 5। अभी 5 रिवर्स 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने। अब पूरा से अपनी उंगलियों को फैलाइए, स्ट्रेच करना है। फिर आपकी हथेली की मुट्ठी बांधनी है और पूरा अभी और स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। रिलैक्स। और एक बार स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। रिलैक्स। चलिए अभी एल्बो मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सामने, फिर से मुट्ठी बांधेंगे और रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5। नाउ रिवर्स 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए अभी लेफ्ट हैंड रखिए नीचे, राइट हैंड अप, नेल एंड आपको लेफ्ट साइड झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Nail, come to the center and exhale. Relax. Now left hand up, inhale and exhale. Right side झुकिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, come to the center and exhale. Relax. अभी स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और चेस्ट को एक्सपैंड करना है। इनहेल करेंगे, दोनों हाथ इस तरह से शोल्डर लाइन में, इनहेल चेस्ट सामने एंड एक्सहेल, दोनों हाथ सामने और स्पाइन का राउंड करना, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, दोनों हाथों को एकदम आराम से फ्लो में आपको लेके जाना। इनहेल, दोनों हाथों को एकदम पीछे नहीं लेके जाना, ठीक है। शोल्डर से थोड़ा सा पीछे, शोल्डर लाइन से थोड़ा पीछे। इनहेल इनहेल एंड एक्सक्यूज मी मैम, यस। इनहेल एक्सहेल भी थोड़ा बताएंगे तो ध्यान में आएगा। जब दोनों हाथों को हम इस तरह से शोल्डर लाइन में लेके आ रहे हैं और चेस्ट को सामने करना है इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सामने आना, वो होगा इनहेल। और जब दोनों हाथ हम सामने कर रहे हैं, स्पाइन का राउंड कर रहे हैं, तो वो होगा एक्सहेल, ठीक है। थैंक यू। हाथ को भरना है और श्वास को रिलैक्स छोड़ना। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए सामने। आप पैरों की जॉइंट्स को खोलेंगे, तरह से अंदर बाहर आपके पैरों को रिलैक्स कीजिए पैरों को। आप दोनों पैर पास में, पैरों की उंगलियों को मूव कीजिएगा, पैरों की उंगलियां लेंगे। Now echo rotation 1 2 3
4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1 रिलैक्स। टैप कर लीजिए दोनों पैरों को। आप राइट लेग उठाइए और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1 रिलैक्स। लेफ्ट लेग उठाएंगे, रोटेट 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अगेन दोनों पैरों को अच्छे से टैप कर लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से कर लीजिए, एकदम फ्री। चलिए ये अगर हमारा जॉइंट अभी हमारे पूरे ओपन कर लिए हैं। चलिए अभी हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले तो हम शुद्धि क्रिया करेंगे। शुद्धि क्रिया हम कपालभाति से करते हैं, ठीक है। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, तो उससे हमारा जो कपालभाति से हमारा डाइजेशन अच्छे होने लगता है, ठीक है। अब जिनको नहीं करना है, तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है और बीपी का प्रॉब्लम, वो लोग नहीं करेंगे। और अगर करना है, मतलब आपको बहुत ज्यादा हाई बीपी या फिर लो एकदम प्रॉब्लम नहीं है, कि आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो आप सिर्फ 30 या 45 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा जो इनहेलेशन एंड इंसुलेशन होता है, फोर्सफुल इंसुलेशन होता है, इसीलिए हार्ट प्रॉब्लम वालों को मना करते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं कपालभाति। डीप इनहेल करना है पहले, और फोर्सफुली आपको एक्सलेशन करना है, पेट को स्ट्रोक देना, ठीक है। इस तरह से पेट अंदर लेंगे। आप जिनको नहीं आता है वो धीरे धीरे करेंगे, स्लो इस तरह से करना है। पूरा अभी इनहेल कर लेना है। आप इतना धीरे कीजिए, जो बिगिनर्स है वो धीरे धीरे करें, और बाकी के लोग 25 के 3 राउंड्स करें। मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ कि धीरे धीरे करें। इस तरह से आपको पहले पेट पे हाथ रख लीजिएगा। आप देखिए कि आपका पेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। इनहेल करना है, फोर्सफुली आपको एक्सलेशन करना है, और पेट को पहले अंदर लेंगे इस तरह से, और एक्सलेशन। पेट की मसल्स को जब आप ढीला छोड़ते हो, तो इनहेलेशन अपने आप होता है। इनहेलेशन करने में आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक्सलेशन पे ध्यान देना है, इनहेलेशन अपने आप होगा। पूरा हमारा नेजल पैसेज भी क्लियर होता है। टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं कपालभाति से, क्योंकि हमने इसको शुद्धि क्रिया बोला है, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलनी है। जो बिगनर्स है उनके लिए मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से दूसरा हाथ आप नाक के सामने भी रख सकते हो, और देख सकते हो कि आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन किस तरह से चल रहा है। इससे आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्सहेलेशन, और एक हाथ हमने पेट पे रखा है, तो पेट में आपका स्ट्रोक और एक्सहेलेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम हाथ भी अभी नाक के सामने
है। सीधी रखिएगा। अब एक श्वास भी कर लेने के बाद फिर से डीप ब्रीदिंग करना है आपको और फिर से स्टार्ट करें। ठीक है, एक या 3 बार इस तरह से डीप ब्रीदिंग करें और फिर स्टार्ट करें। चेहरे के मसल्स रिलैक्स रखिएगा, टेंशन मत रखिए। अभी मैं लास्ट राउंड कर रही हूँ। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। कपालभाति को हमेशा जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम रहेगा, भ्रामर ही रहेगा, जो भी हम प्राणायाम करेंगे, उज्जयी ब्रीदिंग है, इसके पहले हमें कपालभाति करना है। ठीक है, पहले नाड़ी शोधन कर लेना, बाद में कपालभाति कर लेना, ये नहीं करना है हमें। जैसे मैंने बोला ये शुद्धि क्रिया है, तो सबसे पहले हमें ये करना है। ठीक है, जब हम पूरा हमारा योगासन कर लेते हैं उसके बाद फिर आराम से बैठकर और शवासन के बाद हमें कपालभाति करनी है और उसके बाद हम बाकी प्राणायाम करें। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कपालभाति ही करना है, उसके बाद प्राणायाम शुरू। चलिए अभी डीप ब्रीदिंग करेंगे और कैंडल ब्लोइंग हम करेंगे। ठीक है, कैंडल ब्रीदिंग रिलैक्स कर लीजिएगा। अब आपको नाक से श्वास भरना है और मुंह से श्वास को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल स्लो, मतलब वापिस ऐसे। बोलना ना जरा, हाँ, वापिस तो क्या बोला आपने? रिपीट करो ना जरा, हाँ, कैसे मैं करते हैं। कर रही हूँ, मैं आपको करके ही दिखा रही हूँ। अभी नाक से श्वास भरनी है। ओके, इनहेल करेंगे नाक से और मुंह से अभी धीरे धीरे हवा आपको श्वास को बाहर छोड़नी है। एक्सलेशन, अब मैंने एक्सलेशन किया, मेरा यहाँ तक आया है। ठीक है, इसी तरह से आपको धीरे धीरे आपको करना है। ठीक है, एकदम फास्ट में नहीं करना है, एकदम ऐसे भी नहीं करना है, ये भी आवाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम स्लो। पास से आकर बता देती हूँ, देखिए। इनहेल, इतना स्लो करना है कि आपको आवाज भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डीप एंड स्लो। चलिए शुरू करते हैं। इसके हम करेंगे 10 राउंड। ठीक है, चलिए।
डीप ब्रीदिंग करेंगे। आपका ब्रीदिंग कितना स्लो है, कितना डीप है, इसमें आपको समझ में आएगा कि आपका लंग का कैपेसिटी कितना है। अगर बहुत ज्यादा लंबा आपका एक्सहेलेशन हो रहा है तो आपका जो लंग का कैपेसिटी होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, कि आप ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस का यही फायदा होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में वो अच्छे से उसका बैलेंस रहता है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज बहुत अटक रहा है श्वेता। ओके, इतना पास में आओगे तो आवाज आएगी। ठीक है, चलिए तो मैं ये हाँ बता रही हूँ, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा से बना रहता है बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर जाता है तो हमारा जो टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकलते हैं इससे। ठीक है, और अभी आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ध्यान आपको तभी समझ में आएगा कि जैसे आप इनहेलेशन करते हो तो कितनी देर तक आप उसको लंबा लेके जा रहे हो। अगर वो शॉर्ट ब्रीदिंग है तो आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं है और आपका लंग्स का कैपेसिटी अच्छा नहीं है। ये आपको बढ़ाना है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ही आपका जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। और ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में अगर बढ़ता है अच्छे से, पूरे ऑर्गन्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है और वो हमारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करते हैं। और जैसे ब्रीदिंग मैंने पहले भी बताया था आपको कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से हमारा वेट लॉस भी, हम उस वेट लॉस में भी उसको यूज कर सकते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो और जो दूसरा अभी जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम करता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हमारी जो नींद है वो हमें अच्छे से आने लगती है ब्रीदिंग प्रैक्टिस से। तो सोने से पहले आप भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो सिंपली आप आराम से बैठ जाइएगा और जितना आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स होके करना। ठीक है, ये आप सोने से पहले कर सकते हो। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया, वो लोग सोने से पहले भ्रामरी और नाड़ी शोधन कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एक कर लीजिए या फिर डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। शोधन कैसे करते हैं? सॉरी, नाड़ी शोधन ना अभी मैं बता रही हूँ नाड़ी शोधन भी हम करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो मैं ये बेनिफिट बता रही हूँ। तो हाइपरटेंशन वो कम होता है आपका। ठीक है, नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो आप अपने आप ही एकदम काम और शांत हो जाते हैं। ठीक है, और एक माइंडफुलनेस का आपका जो है मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस, आप जैसे हम बैठे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं तो उनको कंट्रोल करना या फिर कौन से थॉट्स को लेट गो करना, कौन से थॉट्स को पकड़ना, ये हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं। क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस में हम मेडिटेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम आंखें बंद करके पूरा ध्यान हमारे ब्रीदिंग पे देते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे हमारे सॉरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस के। तो अभी हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो रहेगा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, अभी भस्त्रिका भी जो हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, वो कम कीजिएगा या फिर अवॉइड कीजिए। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आराम से बैठकर डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब भस्त्रिका कैसे करना है। हम श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे और हमारी उंगलियां जो है वो खुली रहेगी। ठीक है, इनहेल करेंगे हाथ ऊपर, एक्सेल करेंगे मुट्ठी बांध के हमें नीचे लाना है और हमारे जो एल्बोज है वो इस तरह से चेस्ट के पास रहेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ, एक दो इनहेल, इस तरह से आपको। ठीक है, तो इसके भी हम 10 राउंड करेंगे, 10-10 के 3। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो भी इसमें आपको राहत मिलेगी।
नेजल पैसेज में जो भी ब्लॉकेज है वो निकलेगा, क्योंकि इसमें भी फोर्सफुली एक्सलेशन है। ये भी आप आंखें बंद करके कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आंखें बंद करके तो आंखें खुली भी रख सकते हो। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, मुट्ठी बांध के आपको नीचे लाना। इसको जैसे अभी मैंने हाथ ऊपर करके किया है, आप इसको रिदम में करने के लिए हाथ को आगे करके इस तरह से 10 कर लिए, फिर लेफ्ट एंड राइट से भी 10 कर लिए, ये भी कर सकते, ठीक है। चलिए एक लास्ट राउंड। श्वेता जी, ऐसा कुछ है कि हाथों को ऊपर जब लेते हैं तो कानों के पास में होना चाहिए, मतलब बहुत फैले हुए हाथ भी दिख रहे हैं मुझे, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। पहले हम 10 बार ऐसे कर लेते हैं, फिर 10 बार ऐसे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही कि आप ये वेरिएशन कर सकते हो, ठीक है, जब हमें ज्यादा करना होता है। आराम से फिर से डीप ब्रीदिंग कीजिए। हर एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बाद आपको डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है, ये आपका जो रिलैक्स होने के लिए बॉडी, और जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल है। श्वेता मैम, इसको मिनिमम 30 बार करना है? हाँ, इसको बहुत ज्यादा भी नहीं करना, क्योंकि इससे हीट बढ़ती है। जो कपालभाति हमने किया उससे हीट बढ़ती है, और प्लस भस्त्रिका से, तो भस्त्रिका ज्यादा नहीं करना है और कपालभाति भी हम ज्यादा नहीं करना। कपालभाति 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना, भस्त्रिका के हम अभी मैंने जो बताया 30 टाइम्स, तो उतने करना। चलिए डीप ब्रीदिंग, और फिर अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हमारे थंब के पास की जो 2 उंगलियां हैं उनको नीचे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और थंब से, रिंगर फिंगर से नाक को क्लोज एंड ओपन, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आपकी कोई भी एक नॉस्ट्रिल बंद है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लॉकेज अगर लग रहा होगा, अभी तो मुझे लगता है कि सबका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने भस्त्रिका किया है। स्टार्ट करना है अभी। ये वाला जो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ना, वो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो 2 उंगलियां है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये आप दोनों आईब्रोज के बीच में रख सकते हो, थर्ड आई पे आप रख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो स्टार्ट करना है अभी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको श्वास भरनी है, काउंटिंग करना है 4 काउंटिंग में आपको श्वास भरना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल हम बंद करेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल से अभी एक्सेलेशन 8 काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी राइट से ही आपको इनहेल करना है, 1 2 3 4। अब इनहेलेशन के बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिएगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हो गया 1 राउंड, ठीक है। इसी तरह से आपको करते जाना। आंखें बंद करके पीठ सीधी रखना है आपको, गर्दन सीधी रहेगी इस तरह से, लेफ्ट या राइट आपको नहीं रखना है। हाथ को इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो आपका पेन होगा थोड़ी देर में, इसलिए इसको ऐसे रखिए। उसके बाद अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो दूसरा जो हाथ है वो आप ऐसे रख सकते हैं, या फिर कुशन भी आप 2-3 कुशन ऐसे रख सकते हो हाथ के नीचे।
ये जो प्राणायाम है ये आप 15 to 20 मिनट्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसके 5 राउंड्स करेंगे। इसमें होल्डिंग टाइम नहीं है ना श्वेता दीदी? इसमें कुंभक नहीं लगाना है। ये जो हमारा ब्रीदिंग है वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन 4 and 8 काउंटिंग में चलते रहेगा। आज हम कुंभक नहीं सीखेंगे। इसमें भी स्लो डीप ब्रीदिंग काउंटिंग मैंने इसीलिए बताया है कि आपका जो ब्रीदिंग है वो उसी तरह से हो। बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही होगी 4 and 8 काउंटिंग का, तो 3 and 6 का काउंटिंग आप रख सकते हैं। चेक कीजिए कि आपकी गर्दन सीधी हो। मुझे बहुत सारे लोगों की गर्दन एक साइड लग रही है। और एक बात है, आपको इस तरह से नाक को ऐसे आड़ा इस तरह से नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग ना ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। आपको स्लो स्लो करना। नाक को ना एकदम से ऐसे मत कीजिए। ऐसे कर लेते बहुत सारे लोग, मतलब एकदम जोर से दबा लेते हैं अंगूठे से, ऐसे कर लेते। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पर। जिनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, नहीं एक जगह बैठ कर पाते हैं, तो वो कोई भी योगा म्यूजिक लगा लीजिए या फिर मेडिटेशन का म्यूजिक लगा लीजिए और उसके साथ ये प्राणायाम कीजिएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात कर रही हूँ। सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हो, बाकी इसमें तो आपका मूवमेंट हो रहा है, हाथों भस्त्रिका में हाथ का मूवमेंट हो रहा है, कपालभाति में भी पेट का हो रहा है, और एक्सहेलेशन हम फोर्सफुली करते हैं तो वो हमारा ध्यान उसमें रहता है। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे बहुत देर तक हमें करना होता है, 15 to 20 मिनट्स मैंने बोला है, तो आप म्यूजिक लगाकर कर सकते हैं। इससे आपका मेडिटेशन भी हो जाए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेलेशन के बाद आपको रुकना है, डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। सबको पता है भ्रामरी प्राणायाम, इससे स्ट्रेस आउट होता है। भ्रामरी प्राणायाम से मन को एकदम शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है, ठीक है। चलिए, अभी इसके लिए आप मतलब 3-4 प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम हम सिंपली ऐसे भी बैठकर कर सकते हैं, अपने इंडेक्स फिंगर से कान बंद करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर षण्मुखी मत मुद्रा लगा के कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक हो गया। फिर दूसरा है कि आप अपनी चारों उंगलियां हैं वो इस तरह से भी रख सकते हैं सिर के ऊपर। तो चारों में से अगर आपको कोई भी कंफर्टेबल लगे तो उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज है, बहुत सारे लोग मतलब ये भी करते, कान को ओपन क्लोज इस तरह से भी करते, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। तो अभी जो भी आपको षण्मुखी मुद्रा लगानी है या फिर ऐसे ही कान बंद करने हैं, वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा करूंगी। अब इसमें इनहेल करना है नाक से, और म का उच्चारण मुंह से म का उच्चारण करते हुए हमें एक्सहेलेशन करना, ठीक है। एक बार करके दिखाती हूँ। इनहेल, इस तरह से आप शुरू करें।
ये हम करेंगे 6 टाइम्स। आंखें बंद करके बैठिएगा। डीप ब्रीदिंग। पूरा ध्यान अपने शरीर पे। पूरा ध्यान पैरों के ऊपर लीजिएगा। डीप ब्रीदिंग करते रहिए। पैर की उंगली से लेकर पूरा थाइस तक आपको ध्यान देना है। रिलैक्स कीजिए दोनों पैरों को। अब अपना ध्यान अपने पेट की तरफ रिलैक्स कीजिए। एब्डोमेन मसल्स। अब अपना ध्यान लोअर बैक, मिडल बैक, पेट की तरफ लेके आइए अपना ध्यान। मसल्स को रिलैक्स रखिए, लूज रखिए, ढीला छोड़ देना है। चेस्ट की तरफ आइए, रिलैक्स। अपर बैक रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, दोनों हाथ एकदम रिलैक्स। गर्दन की तरफ, गर्दन की मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आप पूरे चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। चेन, ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला होंठ, अपनी जीभ, जबड़ा रिलैक्स, दोनों कान, नाक रिलैक्स, आंखों को रिलैक्स कीजिए। माथा रिलैक्स, पूरा सिर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, ध्यान ब्रीदिंग पे। पूरी बॉडी रिलैक्स होने के बाद ब्रीदिंग भी स्लो
चलिए अभी दोनों हथेलियों को रब कीजिएगा। आंखों पे रखेंगे, पूरा चेहरा, गला, शोल्डर्स, हाथ, पेट, पीठ, दोनों पैर, और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस आज जो हमने सीखी है, इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ब्रीदिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि हम अपने शरीर को चलाने के लिए जो आसन वगैरह करते हैं, उससे भी ज्यादा आपको ध्यान देना है ब्रीदिंग पे। और जो 50 प्लस है उनको, वो भी ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। चलो, थैंक यू सो मच। Wonderful. Thank you so much. Thank you, ma'am. Very important component, प्राणायाम एक बहुत ही जरूरी सेक्शन है योग प्राणायाम का। और थैंक यू सो मच। और आज सब लोग ने मुझे प्रॉमिस किया है सेशन के शुरुआत में कि सभी लोग आज अपना हीमोग्लोबिन, जिसे पता नहीं है, वो हीमोग्लोबिन चेक करवाने वाले हैं। सबके रिपोर्ट, सबके आंसर्स चाहिए मुझे कल, और इसके उपाय जो है उस पर हम लोग चर्चा करना शुरू कर देंगे आफ्टर द सेशन। 1 टिप एवरी डे फॉर आवर ऑल हेल्थ इश्यूज, स्पेशली अभी एनीमिया के ऊपर हम लोग हेल्थ इश्यूज की बात के सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और मैं आप लोग को